हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सभी को मिले, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जो कि अगेन चैनल बेस्ड मैसेज पर रहने वाली है। ठीक है, तो आज का जो चैनलिंग मैंने आपके लिए रिसीव किया है वो कुछ इस तरह से है कि आप अ, आपकी लाइफ में ये जो एट एट पोर्टल जो था, जो जिसको लॉयंस गेट पोर्टल भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी, जैसे मैंने जो भी आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ बताई वो सारी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपकी लाइफ में काफ़ी न्यूनेस आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारी न्यू चीज़ें जो है आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी अपनी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि आपने करंटली बहुत सारी चीज़ें जो है आपने सफ़र करी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपने फेस किया, लेकिन अब जो है आपकी लाइफ में आपका जो ये टफ साइकिल जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आपको बोला जा रहा है कि अ चेंज फॉर द बेटर। ठीक है, एक ऐसा चेंज जो आपके अच्छे के लिए आपके जीवन में होने जा रहा है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही है, न्यू डोर्स आपकी लाइफ में ओपन होने वाले हैं, सब कुछ न्यू न्यू होने वाला है। काफ़ी लोगों के लिए न्यू होम भी मैं अट्रैक्ट होते हुए देख रही हूँ। काफ़ी लोगों की लाइफ में ट्रैवल जो है पॉसिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं उनकी। अगर आपका काम कहीं बाहर जाने का है तो वो भी चीज़ें यहाँ पर बहुत हद तक पॉसिबल होते हुए नज़र आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आपकी लाइफ में पुराने रिश्ते थे, जो आपके जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स थे, वो सारे जो आपकी लाइफ से दूर कर दिए डिवाइन ने, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर आ रही है कि बहुत सारे नए रिश्ते भी आपकी ज़िंदगी में आके जुड़ेंगे, जो कि आपकी वेल विशर्स होंगे। ठीक है, जो कि आपके लिए अच्छा सोचेंगे। जो देखिए, हमारे जीवन में टॉक्सिक लोग तो आते ही रहते हैं, आगे भी शायद आपको मिले, लेकिन आप ऑलरेडी उन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो चुके हो, आपको स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। आपको आपको ऐसी नॉलेज और ऐसी विजडम प्राप्त हो चुकी है कि अब आपको कोई टॉक्सिक पर्सन अगर फ्यूचर में कभी कहीं मिलता भी है, या कोई ऐसे लोग आपसे कभी गलती से जुड़ भी जाते हैं, तो आप उनको बहुत अच्छे से जो है टैकल करना सीख चुके हो, है ना। आपको पता चल चुका है कि ऐसे लोगों की क्या क्या इंटेंशंस होती है और ऐसे लोग किस तरह के जो है उनका कैरेक्टर होता है, तो आपको बहुत अच्छे से आप पहचान में आने लगा है। तो अब आप इन सारी चीज़ों से जो है अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में रहे हैं, आपके जो ये एनिमीज़ हैं, जो आपसे बहुत ज़्यादा एनवियस हैं, आपसे हेट करते हैं, आपको तोड़ना चाहते थे, जो भी आपका जो आपका मॉरल डाउन वो करने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि उनको आपकी लाइफ से रिमूव तो कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है उनको पूरी तरीके से अपनी लाइफ से नहीं निकाल पाए हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको कोड कटिंग करने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज का चैनल मैसेज है वो यही है कि इन टॉक्सिक लोगों से, इस लॉयंस गेट पोर्टल के ओपन होने के बाद जो न्यूनेस आपकी लाइफ में आ रही है, उसमें कोई ब्लॉकेजेस ना आ पाए, उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि आप कोड कटिंग कीजिए। ठीक है, और उसकी टेक्निक आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जो लोग भी आपसे हेट करते हैं, आपके आसपास ऐसे लोग हैं, उनको अपने माइंड में इमेजिन कीजिए। ठीक है, और ये इमेजिन कीजिए कि आप एक थ्रेड से उनसे कनेक्ट हो। ठीक है, और अपने माइंड में इमेजिन कीजिए कि एक कैंची है आपके हाथ में, ठीक है, एक सीजर है, और आप उस सीजर से उस थ्रेड को कट कर रहे हो, और ये बोलिए डिवाइन को कि आई कंप्लीटली रिमूव देम फ्रॉम माई लाइफ। ठीक है, ऐसी सारी पॉजिटिव अफर्मेशंस करके आप उस कैंची से उस थ्रेड को इस तरीके से एयर में जो है उसको कट करके ऐसा इमेजिन कीजिए। ठीक है, और ये इमेजिन कीजिए कि अब ये लोग जो है आपकी लाइफ में अब और इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, आपसे और कनेक्टेड नहीं रह सकते, और ना ही आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी पॉजिटिव थिंकिंग आपको बना के रखनी है। हो सकता है ये रेमेडी आपको एक बार में असर ना करे, लेकिन अगर जब तक आपको इसका रिजल्ट ना मिले तो आप इसको बार बार कंटिन्यू इस चीज़ को करते रहिए। आप 11 डेज के लिए भी कर सकते हैं, 7 डेज के लिए भी कर सकते हैं, आपको ज़रूर इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आप कोई हीलिंग के वीडियोस भी देखते हैं तो उसमें भी कोड कटिंग के काफ़ी वीडियोस हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी डिवाइन की तरफ से और क्या आपके लिए गाइडेंस है वो मैं टैरो से देखूंगी यहाँ पर। ठीक है, एंड मैं आपको याद दिला दूँ, एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है ये रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचोगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई इंफॉर्मेशन ज़रूर रहने वाली है। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आज का मैसेज और गाइडेंस आपको डिवाइन क्या देना चाहते हैं।
अच्छे से शफल कर लूँगी मैं आपके लिए कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए आज के लिए क्या गाइडेंस है जो उनको। वाओ, सबसे पहला कार्ड, ओके, अ चेंज फॉर द बेटर, यही कहना चाह रही थी मैं आपसे, एंड वही आया है यहाँ पर। प्लीज डिवाइन एंजल्स, ओके। ये देखिए, यही कोड कटिंग की मैं आपसे बात कर रही थी, एंड वही यहाँ पर निकल कर आ चुका है। बॉटम की एनर्जी है, ठीक है, नंबर 5 की एनर्जी है। 555 अगर आप बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो उसका सबसे पहला रीज़न ही होता है कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में टफ साइकिल्स थी, चाहे बहुत ऐसी भी कोई साइकिल हो सकती है जो बहुत टाइम से रिपीटेड थी, वो कम्प्लीटली यहाँ पे चेंज होते हुए मुझे नज़र आ रही है। और मैंने आपको ये भी बोला था, काफ़ी सारे नए रास्ते आपके जीवन में खुल रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। हाई पॉसिबिलिटीज आपके लिए ओपन होने वाली है। सिर्फ आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको कोड कटिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है वो ये आई है कि आप पूरी तरीके से तैयार हैं। डिवाइन ने आपको पूरी तरीके से तैयार कर दिया है। आप अपने पीछे ये रेड कलर का जो फ्लैग है वो भी देख सकते हो, और डिवाइन का प्यार जो है वो भी देख सकते हो। ये देखिए, मैं इसीलिए क्लोज कर रही हूँ कार्ड। आई होप यू कैन सी द हार्ट्स, ठीक है, आपको ये हार्ट्स नजर आ रहे होंगे इसके आसपास, ठीक है। तो ये काफी लवी डवी एनर्जी है, ठीक है। तो आपको ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज में रहना है। ऐसे नेगेटिव लोगों की तरफ से जो आपको एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जो सेंड की गई, उस एनर्जी को आपको क्लेम नहीं करना है, उसको एंटरटेन नहीं करना है, आपको उसको कंप्लीटली अपनी लाइफ से रिमूव कर देना है, ठीक है। ये बोलना चाह रहा है कार्ड यहाँ पे, हियर एंड नाउ। तो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट पे फोकस कीजिए। जो भी पास्ट में आपके नेगेटिव रिलेशनशिप्स रही है, नेगेटिव जो लोग रहे हैं, उनसे कंप्लीटली कोड कटिंग कर लीजिए। ये बहुत जल्द यू कैन सी दैट रेड फ्लैग, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है यू आर हियर, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है आप किसी जर्नी पर हो, है ना। अभी हाल फिलहाल आप सेल्फ लव की जर्नी पर हो, मुझे ऐसा यहाँ पे रिसीव हो रहा है। और आपका एक फ्यूचर यहाँ पर जो है आपका वेट कर रहा है। तो इसलिए आपको अभी प्रेजेंट पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो आपके लिए फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज आ रही है वो डिवाइन की तरफ से आ रही है ना। यू कैन सी द एग, ठीक है। यहाँ पे जो एग है ये एक तरीके से डिवाइन की प्रोटेक्शन को शो करता है, कि वो आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके जो भी एंजल्स है और जो भी गाइड्स है, स्पिरिट गाइड्स है, वो सारे लोग आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी आपके आसपास है ना। तो आपको थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन से बाहर आने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा प्रेजेंट में अपनी चीज़ों पर फोकस करिए आप, है ना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज अभी यहाँ पर आपके लिए निकल कर आया है। ये दो कार्ड जो यहाँ पर कहना चाहते हैं, फ्लेक्सिबल एंड द रीजनरेशन, ठीक है। तो ये रीजनरेशन यहाँ पर दिखाता है कि जो भी अभी तक आपकी लाइफ में जो भी आपको पीड़ाएं भोगनी पड़ी है, ठीक है, जो भी परेशानियां आपको भोगनी पड़ी, जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से जो है, कहते हैं ना, एक हरा भरा सा पेड़ होता है वो पूरा जल जाता है या पूरा ही सूख जाता है। तो वही चीज आपके साथ हुई। आप में जो भी अच्छापन था, जो भी मासूमियत थी, ठीक है, वो सारी एक बार को जो ना गिरा दी गई पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो इस ट्री पर जो नए फूल उगने लगे हैं, ठीक है, नई हरी भरी फिर से जो है डालियां इस पर, ये देखिए आप, है ना। ये कैसे हो रहा है, आप यहाँ से एक डिवाइन लाइट आते हुए देख रहे होंगे। एक डिवाइन शावर है, ये लाइट नहीं है, शावर है, उनकी ब्लेसिंग्स का शावर। आपके दुश्मनों ने आपको पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश कोशिश की है, कि आप इस तरीके से, जैसे कैसे एक पेड़ सूख जाता है ना, वैसे आपको सुखाना चाहा, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, आपने पेशेंस रखा, आप फ्लेक्सिबल हो गए कि चलो जैसा डिवाइन चाहते हैं वैसा होगा। आपने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया, आप फ्लेक्सिबल हो गए सिचुएशन को लेके। आप फ्लो में चलने लगे कि चलो ठीक है, ट्रस्ट करते हैं, और गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में थे आप, है ना। जैसी भी सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग आपने एडजस्ट किया, सफर किया, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी, विश्वास नहीं छोड़ा, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर निकल के आई है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी सीख चुके हैं। आपने एक लर्निंग कंप्लीट कर ली है कि किस तरीके से नेगेटिव सिचुएशंस में फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर नजर आ रही है मुझे, जिससे क्या हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुके हो। कोई भी सिचुएशन अब आपको नहीं तोड़ सकती।
क्योंकि आपने वो एक पुरानी कहानी तो सुनी होगी कि दो पौधे होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से एक होता है जो सीधा खड़ा रहता है और एक होता है जो फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन वो जो दूसरा जो पौधा होता है वो उसको ये बताता है कि तुझ में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तू क्यों ऐसे डोलता है, और मैं कह देख कैसे सीधा खड़ा हूं, है ना। लेकिन एक बार क्या होता है कि आंधी आती है, तूफान आ जाता है, तो जो वो फ्लेक्सिबल पौधा होता है वो तो फ्लेक्सिबल होता है, इस वजह से उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचता है, ठीक है। लेकिन जो वो सीधा खड़ा हुआ पौधा होता है ना, जो बहुत सख्त होता है, वो एक ही झटके में वो पौधा टूट जाता है। तो यही लाइफ की जर्नी है। लाइफ में भी इसी तरीके से आंधी आती है, तूफान आते हैं, टावर मोमेंट्स आते हैं। जो भी लोग इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी को अपना लेते हैं, ठीक है, ईगो में नहीं रहते, घमंड नहीं करते, या ये नहीं सोचते कि नहीं मैं तो अड़ा हुआ रहूंगा, जिद्दी रहूंगा, तो उन लोगों की लाइफ में ना ये एक बेटर चेंज आता है, ठीक है। उनकी लाइफ में एक न्यू एनर्जी एंटर करती है और वही चीज आपके साथ हो रही है। मैंने आपको पहले भी बताया चैनल मैसेज में, और वही चीज यहाँ पर निकल कर आई है। ये न्यूनेस आप देख सकते हैं, आपकी लाइफ में न्यूनेस आ रही है, तो इसीलिए आपकी लाइफ में पुरानी चीजों की कोई भी जगह नहीं है यहाँ पर। बस आपको विश्वास रखना है और कोड कटिंग करनी है, ठीक है। ये देखिए, पोइज्ड, इस तरीके से आप नशे में जाने वाले हो। नशा, जीवन का नशा, ठीक है, जिंदगी का नशा, जो खुल के जिंदगी जीने का जो नशा होता है, जो एक हैप्पीनेस होती है जो आप फील कर पाते हो, है ना, फुल इमोशंस के साथ, है ना, वो चीज यहाँ पर आप फील करने वाले हो। बहुत अलग एनर्जी निकल कर आई है, एक लाइफ की रिदम के साथ डांस करना, है ना, वैसी कुछ, जैसे एक ट्रांस की पोजीशन होती है कि एक आनंदमयी जो एक इमोशनल फुलफिलमेंट की स्टेज पे चले जाना, कि हाँ लाइफ ने मुझे बहुत कुछ दिया है, शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, वैसी कोई सिचुएशन। क्योंकि पोइस्ट का मतलब है पूरे नशे में चले जाना, है ना, लाइफ को खुल के जीना, वही चीज तो आप करने आए हो यहाँ पर। मे बी आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ को जीने आए हो, है ना। तो ये सारी चीजें सिर्फ आपको रेडी करने के लिए थी, और अब आप रेडी हो चुके हैं, है ना। बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है, अनफिनिश्ड सिम्फनी। तो यहाँ पर अगर आप में से कुछ लोगों को ऐसी इंट्यूशन आती है कि अगर आपका किसी से ब्रेकअप हुआ है, या फिर किसी को बहुत मिस कर रहे हैं आप, ठीक है, या आपको कोई मिस कर रहा है, ये भी एनर्जी है यहाँ पर। तो ऐसा बताया जा रहा है आपको कि उनके साथ आपका अभी तक अकाउंट जो है फिनिश नहीं हुआ है। हो सकता है आप कुछ समय के लिए दूर हो, लेकिन आप वापस मिलने वाले हो आने वाले समय में, और ये भी डिवाइन की मर्जी से होगा, ठीक है, क्योंकि आपका मिलना जरूरी है ना। कुछ ना कुछ आपका जो है कंप्लीशन, यहाँ पर ये जो 10 नंबर 10 जो है वो दिखाता है मैरिज को, फैमिली प्लानिंग को। तो अगर ऐसा कुछ, अगर आपको लगता है ऐसा कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जिस पर आपको ऐसा लगता है कि हाँ वो लौट कर आ सकता है, तो यहाँ पर चांसेस हैं, ठीक है। तो कोई रिलेशनशिप पुराना जो कि टूट चुका था, जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, या फिर जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, खास तौर पर उनके लिए जो है यहाँ पर कोई वेट कर रहा है, तो उसका वेट ओवर होने वाला है, ठीक है। और अगर कोई और आपका वेट कर रहा था, तो वो अब कुछ एक्शन लेने वाला है, ये भी चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, टैरो से देख लेते हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस यहाँ पर। आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि रीजनरेशन का कार्ड का मतलब होता है पूरी तरीके से जो है सफरिंग के बावजूद आपके अंदर वापस से वो जान आ जाना, है ना, जो फिर से लाइफ को लेकर के जो एक न्यूनेस है वो यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। बहुत ट्रेवल की भी एनर्जी यहाँ पर क्लियर है, जैसा मैंने बताया था। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, कुछ तो ब्लेसिंग्स आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट करने वाले हो। एंड यहाँ पर कम्युनिकेशन का भी मुझे, यस, कोई ना कोई कम्युनिकेशन आ सकती है आपके पास किसी की तरफ से, ठीक है। किसी का कोई कॉल मैसेज आ सकता है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखाता है इमोशनल फुलफिलमेंट, प्लस ये जो पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी आप ग्रो करने वाले हैं, ये चीज भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। या 2 ऑफ स्वॉर्ड्स,
तो यहाँ पर अगर आपको किसी भी रिलेशनशिप को लेके, किसी सिचुएशन को लेके अभी तक अगर कोई कंफ्यूजन था, या आप क्लियरिटी चाहते थे सिचुएशन में या फिर कोई रिलेशनशिप में, तो वो क्लैरिटी अभी तक आपको नहीं मिल पा रही थी। मे बी आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ, काफ़ी मूड स्विंग्स भी देखे हैं आपने इस समय में। अचानक आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होके अचानक से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाना, है ना? किसी चीज़ को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, है ना? अचानक से ही आप खुद फील कर पाते होगे, इतने जो मूड स्विंग्स आपने फ्रीक्वेंटली फेस किए होंगे। वो इसीलिए थे क्योंकि आप कंफ्यूज थे किसी एक चीज को लेके, किसी एक पर्सन को लेके। तो वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है या मिल चुकी है बहुत लोगों को। इसीलिए यहाँ पर ये रीजनरेशन का कार्ड है, ठीक है। एंड मैंने अगेन बोला यहाँ पर अनफिनिश्ड हार्मनी, तो यहाँ पर ये मैरिज का कार्ड भी आ गया है। तो हो सकता है यहाँ पर किसी की मैरिज अगर होने वाली थी, नहीं हो पाई, या फिर अब कोई सोच रहा है, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ पर बहुत सारी हार्मनी में आते हुए देखती हूँ, क्योंकि बहुत सारी सफरिंग आप ऑलरेडी देख चुके हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है ये जो टफ सिचुएशन, जो काफ़ी सारा बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने देखी है अपनी लाइफ में, काफ़ी सारी इमोशनल बर्डन से भी आप गुजरे हैं, ठीक है। और बहुत सारी उम्मीदें थी आपकी लाइफ को लेकर के, लोगों को लेकर के, तो वो सारी चीज़ों में अब आपका वो ओवर होने वाला है, ठीक है। वो जो टफ साइकिल था वो ओवर हो रहा है यहाँ पर। और देख लेते हैं पेज ऑफ कप्स। यस, अगेन कम्युनिकेशन का आया है यहाँ पर। तो कोई तो आपके पास्ट से कोई यहाँ पर मुझे ये खास तौर पे लव रिलेशनशिप का ही लग रहा है मुझे। तो अगर कोई मैनिफेस्ट कर रहा है यहाँ पर तो बिल्कुल बिल्कुल आने के चांसेस हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जी आ चुकी है। वाओ। तो यस, ये जो रीजनरेशन और जो फ्लेक्सिबिलिटी आई थी यहाँ पर, देखिए आप में कितना चेंज आया है। आप एक इनोसेंट चाइल्ड की एनर्जी में थे और अब आप एक प्रीस्टिस की एनर्जी में आ चुके हैं। बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब अगर आपकी लाइफ में कोई गलती से भी टॉक्सिक पर्सन्स आते हैं, कोई ऐसे लोग आप अट्रैक्ट कर लेते हो, तो भी आप उनसे डील कर लोगे, क्योंकि अब आपको तैयार कर दिया गया है। आपके पास उतनी विजडम आ चुकी है, ठीक है। आप बहुत लोगों को इंस्पायर भी करने वाले हो, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है, ठीक है। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी लग रही है कि आप में से जो वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को, काफ़ी लोग टैरो रीडर्स भी हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशंस पे डाउट मत कीजिए, ठीक है। कभी कभी होता है, ठीक है, नेगेटिविटी की वजह से, आसपास के लोगों की इविल आई की वजह से, और काफ़ी आपके हेटर्स आप पर काफ़ी चीज़ें भी ट्राई करते हैं नेगेटिव, है ना, प्रोजेक्शंस वगैरह। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है आपके इंट्यूशन पर भी अगर कोई टारगेट कर रहा है तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर मूड स्विंग्स का जो कार्ड आया था, देखिए किस तरीके से इसकी आंखों पर जो है पट्टी है। एंड ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। तो अभी तक आप इस एनर्जी में थे, लेकिन अब कंप्लीटली ऑपोजिट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, आप अट्रैक्ट कर चुके हैं, है ना। तो ये चीज यहाँ पर बहुत क्लियर आई है कि जिस भी पर्सन ने आपकी लाइफ में आपके थर्ड आई चक्रा को टारगेट किया या आपके इंट्यूशंस को ब्लॉक किया है, वो यहाँ पर आपका जो कुछ था भी, अगर या ये बॉटम की एनर्जी, 7 ऑफ कप्स, कोई तो कंफ्यूजन था आपको, किसी रिलेशनशिप को लेके भी था, या फिर आपको अपनी इंट्यूशंस पे डाउट था। तो आपको बोला जा रहा है आपको अपनी इंट्यूशंस पे डाउट नहीं करना है, ठीक है। आप बिल्कुल, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आपकी जो इंट्यूशन कहती है वही राइट होता है, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन पे पूरा पूरा भरोसा आपको रखना है, ओके। और देख लेती हूँ मैं यहाँ पर आपके लिए और क्या डिवाइन गाइडेंस है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप टैरो रीडर हैं या फिर आप एक हीलर हैं, तो आपको बोला जा रहा है अपने काम से कभी भी डाउट मत कीजिएगा, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ कोड कटिंग की ज़रूरत है, दैट्स इट। आप काफ़ी सारे चेंजेस अपनी लाइफ में होते हुए देखने वाले हो, क्योंकि आप बहुत फ्लेक्सिबल हो, बहुत ही बोल्ड पर्सनैलिटी भी है आपकी, ठीक है। आप सक्सेस भी अचीव ज़रूर करोगे, ठीक है। तो कभी भी सेल्फ डाउट मत कीजिएगा। यहाँ पर सेल्फ लव की एनर्जी में जो है आप आते हुए नजर आ रहे हो मुझे, ठीक है। और देख लेते हैं प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर
वाओ, सीजन हार्वेस्ट। देखिए, जब जब हार्वेस्ट का समय आता है, फाइनली जब आपकी जो आपका हार्ड वर्क है जो पे ऑफ होता है, ये वही एनर्जी आई है यहाँ पर कि आपने बहुत समय से सब्र किया है चीज़ों का, ठीक है, आपकी लाइफ में बैलेंस आने का, है ना। जैसे इसने देखो बहुत समय से इन पौधों को जो बीज लगाए, फिर उन्हें सींचा, ठीक है, उनकी केयर करी, है ना, हर तरीके से, ठीक है, बहुत केयर करने के बाद इतना प्यारा सा जो गार्डन बनकर तैयार होता है, और फिर आप उसमें से जो है हार्वेस्ट करते हो, ये वही चीज़ यहाँ पर जिसमें आपने अपनी पूरी एनर्जी डाली है, अपने अपनी पूरी इमोशंस, एनर्जी, सब कुछ इन्वेस्ट किया है अपना। सबसे ज़्यादा अगर मैं बताऊँ यहाँ पर फेथ, आपने सबसे ज़्यादा अपना फेथ इन्वेस्ट किया है, क्योंकि आपने सरेंडर कर लिया था ना। तो वो चीज़ यहाँ पर आई है कि आपको डाउट नहीं करना है कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं होते हुए देख रही हूँ बहुत कुछ पॉजिटिव, ठीक है, बहुत ही क्लियर है यहाँ पर कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। बस आपको इसी तरीके से विश्वास बना के रखना है, क्योंकि देखिए एक समय हमारे जीवन में जो है ऐसा आता है जब हमारा रिवॉर्ड रिवॉर्ड का समय होता है, ठीक है, तो वो रिवॉर्ड अब आपको मिलेंगे समय के साथ, ठीक है। तो बहुत जल्द आप देखने वाले हो कि आपकी लाइफ में आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। एक और कार्ड लूंगी मैं यहाँ पर, प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या गाइडेंस यहाँ पर आने वाली है। ओके, क्लेंजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, ठीक है, तो यहाँ पर किसी की इविल आई ने आपको बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिविटी में डाला, इसी वजह से आपकी जो है आपको इतने मूड स्विंग्स हुए, आपकी इंट्यूशंस पे भी जो है टारगेट करने की कोशिश की गई थी। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा अपनी क्लेंजिंग कीजिए, सॉल्ट बाथ लीजिए, ठीक है, खुद को पैम्पर कीजिए, क्योंकि ये सारी एनर्जीज जो है हमारी नेगेटिव एनर्जीज को फिर से शिफ्ट कर देती है, ठीक है, और वो सारी चीज़ें जो है फिर से बैकफायर हो जाती है। तो वो चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए, खुद को पैम्पर कीजिए। ओके, इमेजिन एंड एनविजन, ठीक है, तो यहाँ पर मजिशियन की एनर्जी आई है कि बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आप यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी है, पॉजिटिव इमेजिनेशन करनी है, ठीक है, और पॉजिटिव ही सोचना है ताकि आप पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करो, ठीक है। ये देखिए गोल्ड फिश नजर आ रही है यहाँ पर, है ना, रिंग नजर आ रही है, किसी की मैरिज जो है यहाँ पर अट्रैक्ट होते हुए दिख रही है मुझे, यूनिकॉर्न है, बटरफ्लाई है, अ चेंज फॉर अ बेटर, है ना, कुछ पॉजिटिव चेंज, गुड लक आ रहा है आपकी लाइफ में, है ना। एंड यहाँ पर किसी की लाइफ में यहाँ पर न्यू हाउस की भी मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है, काफी सारी वेल्थ अट्रैक्ट कर रहे हो आप, है ना। एंड यहाँ पर जो ये क्राउन नजर आ रहा है, अगेन आप बहुत सारी रिस्पेक्ट जो है आपको मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जी थी, तो काफी सारी रिस्पेक्ट भी आपको मिलने वाली है आने वाले समय में, कोई ना कोई आपको ऐसी अचीवमेंट मिल सकती है ना। तो बस इसी तरीके से पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी है आपको। एंड अगेन यहाँ पर आप हार्ट्स देख सकते हैं, सेल्फ लव, जितना आप सेल्फ लव पे ध्यान देंगे उतना जल्दी आपकी जो लाइफ में आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अब आप बहुत कुछ न्यू अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, ये चीज कंफर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है आपके लिए, बहुत न्यूनेस जो है आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, हार्वेस्ट का टाइम आ चुका है, हार्वेस्ट का टाइम। ओके, आप खुद देख सकते हैं एनर्जी कितनी क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ रेजोनेट की होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।